1999 में मुझे ब्रेन ट्यूमर होने की वजह से लास्ट स्टेज पे था। मैं प्रेग्नेंट थी, तो मेरे बच्चे को बोला कि हम दोनों ही साथ रहेंगे। मुझे 4 महीने के बाद जब डिलीवरी हुई, और जब डिलीवरी के बाद जब मैंने वापस स्कैनिंग कराई तो उसमें ट्यूमर था ही नहीं। तो ये ध्यान का ही एक ये ऐसा चीज़ है जो हम समझा नहीं, इवन साइंस कैन नॉट प्रूव दैट कि ध्यान से इतना कुछ हो सकता है। नमस्ते फ्रेंड्स, मेरा नाम वर्षना खतनानी है और मैं पुणे से हूँ। ध्यान महाचक्र में आई हुई हूँ हैदराबाद में, और यहाँ के जो एक्सपीरियंस है, जो इंसान यहाँ पे आता है वही महसूस कर सकता है। कुछ मेरे बारे में बताना चाहती हूँ। बहुत छोटी सी उम्र में ही मेडिटेशन शुरू हो गया था मेरी माँ की वजह से। 6 साल की उम्र में मेडिटेशन में आ गई थी, ध्यान में आ गई थी। लेकिन कुछ टाइम ऐसा आता है ज़िंदगी में जब आप ध्यान से हट के बाहर की दुनिया को देखना चाहते हैं। वो भी हो जाता है, लेकिन फिर एक पल आता है जब आपको वापस अंदर ही मुड़ना है। कुछ रिश्ते टूटते हैं, कुछ ऐसे रिश्ते टूटते हैं जिसकी उम्मीद नहीं होती है। सो मेरे साथ भी वही हुआ। तब पता नहीं था कि टूटने का मतलब है कहीं और जुड़ना। ये मैं इसलिए कह सकती हूँ क्योंकि जब मैं डॉक्टर न्यूटन से 6 साल पहले मिली, डॉक्टर न्यूटन हमेशा पत्री जी के बारे में कुछ ना कुछ बोलते रहते थे कि गुरु हैं हमारे, उन्हीं से मैंने ये सीखा है, वो सीखा है। मैं डॉक्टर न्यूटन की स्टूडेंट हूँ, और जब पास्ट लाइफ के लिए गई या इनर चाइल्ड के लिए, जब जो सेशन मैंने उनसे वर्कशॉप उनका अटेंड किया, पत्री जी के नाम के बगैर कुछ भी नहीं आता है। तो सबसे पहले यहाँ पे उनके बारे में और बताने से पहले मैं प्रणाम करना चाहती हूँ। ब्रह्म ऋषि सुभाष जी पत्री जी को मेरा कोटि कोटि नमन। 6 साल पहले कुछ ऐसा रिश्ते टूटे जिसकी उम्मीद नहीं थी। टूटने के बाद डॉक्टर न्यूटन से जुड़ी। डॉक्टर न्यूटन से जुड़ने के बाद जब बहुत ही डॉक्टर न्यूटन के मुंह से पत्री जी के बारे में सुन लिया, लास्ट ईयर 2019 में 27 मार्च, डेट भी याद है, उस दिन ऐसे ही लगा कि पत्री जी के बारे में मैं इतना सुन रही हूँ, कब मेरी मुलाकात होगी। वो एक अलग सी तड़प, एक आंसू इस तरीके से निकला। बाजू में रोज़ मैम बैठी थी, उनको भी बताया कि पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरी मुलाकात उनसे कब होगी, और मैं रो पड़ी। वो शायद कहते हैं कि जब आपकी तड़प जागती है तब गुरु सामने आते हैं, जब आपका वक्त आता है। सो उस दिन शायद वो 6 साल इतनी शायद तड़प नहीं होगी, या मैं तैयार नहीं होंगी। सच में मैं तैयार नहीं थी। कितने रिश्ते टूटे, उस टूटने का बहुत दुख था। इस तरीके से फिर हम पत्री जी आए। शाम को मैसेज आता है कि पत्री जी आ रहे हैं। तो रोज़ मैम कहते कुछ और भी मांग लिया होता। मैंने कहा जो मांगा था वो मिल गया। सो ध्यान में आने के बाद आपको कुछ भी ऐसा नहीं लगता है कि ऐसी कोई डिज़ायर आपके अंदर रह जाती है जिसको पूरा करना कि हद तक आप जाने की सोचो। एक हद होती है सिर्फ अपने को पाने की, और वो जब मैंने पत्री जी को देखा, वो ऐसा लगा जैसे मैंने खुद को पा लिया है। उसके बाद मैंने मुड़ के नहीं देखा। लाइफ मेरी बदलती गई। शाम को वो आए, उन्होंने मेरी आंखों में इस तरह से देखा जैसे कि वो मुझे बहुत सालों से जानते हैं, पर मुझे ऐसा नहीं लगा कि वो उनके हिसाब से लगा, लेकिन मुझे ऐसा लगा मैंने कहाँ इनसे मिली हूँ। इस तरीके से वो मेरी आंखों में कुछ ढूंढ रहे हैं या क्या है, उस क्वेश्चन के साथ चलती रही। लेकिन फिर वापस मेरी मुलाकात पत्री जी से हुई। अब तो ऐसा है कि हम मिलते रहते हैं। मेरा जब भी मन होता है पत्री जी के वीडियोस देखना करना। एक्सपीरियंस के बारे में, ध्यान के बारे में बताना चाहूँगी। पत्री जी ने जब ज़ूम कॉल शुरू हुआ लॉकडाउन के टाइम पे, एक बहुत ही बड़ा अच्छा और बहुत ही प्यारा एक्सपीरियंस था। हम कुछ ना कुछ ज़ूम के बहाने सीख रहे थे, ध्यान तो चल ही रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था जैसे ना कि कुछ है, मिसिंग है। सो 12 अप्रैल को 2020 में ही पत्री जी का कनेक्शन नहीं हो रहा था ज़ूम कॉल का। तो मैंने बोला क्या बात है। बहुत कोशिश करने के बाद थोड़ा अंदर से चिड़चिड़ाहट हो रही थी कि नेटवर्क भी अभी जाना था, लेकिन उस टाइम नेटवर्क चालू हुआ
जब मेरे को जो बात सुननी थी। तब वो पत्री जी को किसी ने बोला कि 300 दिन का मेडिटेशन के बारे में किसी पंजाब की कोई लेडी हैं उनके बारे में बात हो रही थी। तो बोला हाँ 300 दिन का 300 डेज़ का मेडिटेशन सबको करना चाहिए, ध्यान में 3 घंटे कंटिन्यू बैठना चाहिए। और उसके बाद फिर मेरा नेटवर्क चला गया। मुझे लगा शायद ये मैसेज के लिए मेरा नेटवर्क नहीं चल रहा था और अब मेरा नेटवर्क उनके साथ फिर से मिला। मेरे लिए एक मैसेज ही काफ़ी था। और जैसे ही ज़ूम कॉल का एंड हुआ नेटवर्क की वजह से, मैं समझ गई कि अब मुझे ध्यान में बैठना चाहिए। मैं चली गई मेडिटेशन करने। 12 अप्रैल से लेके अक्टूबर तक मेरे 300 डेज़ पूरे हो गए। मुझे पता ही नहीं चला वो 3 आवर्स 300 डेज़ कैसे चले गए। काफ़ी एक्सपीरियंस हुआ। जो एक्सपीरियंस के बारे में कहते हैं हम हर तरीके से समझा सकते, लेकिन उसको सच में कोई नहीं समझा सकता। ध्यान एक ऐसी चीज़ है फ्रेंड्स कि जब उसे कोई करता है वो एक ऐसे नशे की तरह है कि उसका नशा उतरता ही नहीं है। आप जब जहाँ चाहो किसी भी जगह चाहो वहाँ ध्यान लगा सकते हो। इतना सिंपल मेथड किसी ने नहीं बताया कि आप सिर्फ अपनी सांसों के साथ जुड़कर आप इस तरीके से कहीं पे भी बैठकर, ना आसन की ज़रूरत है ना किसी ढोंग की ज़रूरत है, आप बैठ जाओ। हमें इतना सिंपल बना दिया कि हम सोच भी नहीं सकते थे। सारी चीज़ें, हर शौक़ मेरे धीरे धीरे अपने आप ही ख़त्म होते गए, क्योंकि मैं अंदर की जो थी ना शौक़ मेरे, वो बाहर आ रहे थे अंदर। और मेडिटेशन में जाना, तो मेरे जब 300 दिन पूरे हुए, मेडिटेशन का इतना चमत्कार है और पिरामिड का भी। मेरी ज़िंदगी में बहुत सारे मिरेकल्स हुए हैं ध्यान की वजह से। जैसे लास्ट इंटरव्यू में भी मैंने बताया था कि 1999 में मुझे ब्रेन ट्यूमर होने की वजह से लास्ट स्टेज पे था, लेकिन मेरी माँ का ध्यान बताया हुआ कि सिर्फ बैठना है और अपनी सांसों के साथ बैठना है। मैं प्रेग्नेंट थी, तो मेरे बच्चे को बोला कि हम दोनों ही साथ रहेंगे। ध्यान में आने उस टाइम पे ध्यान पे बैठ गई। मुझे 4 महीने के बाद जब डिलीवरी हुई, और जब डिलीवरी के बाद जब मैंने वापस स्कैनिंग कराई तो उसमें ट्यूमर था ही नहीं। तो ये ध्यान का ही एक ये ऐसा चीज़ है जो हम समझा नहीं, इवन साइंस कैन नॉट प्रूव दैट कि ध्यान से इतना कुछ हो सकता है। आज कितने भी डॉक्टर्स हैं इसको मानने तो लगे हैं, लेकिन अभी भी कुछ हैं जिनको मानना अभी बाकी है। ऐसा मेरे साथ नहीं, कई और भी मेरे फ्रेंड्स हैं जिनके काफ़ी प्रॉब्लम्स थे। ट्यूमर एक और भी मेरे साथ जुड़ी। जब मेरा ट्यूमर ठीक हुआ तो मैंने उनसे बात की कि मेरा ठीक हो सकता है तो आंटी आपका भी हो सकता है। सो उनका भी ध्यान शुरू हुआ। 3 महीने के बाद उनकी भी रिपोर्ट आई, उसको भी ट्यूमर नहीं था। सो शायद वो ट्यूमर मैं उसलिए महसूस कर रही थी क्योंकि आगे वो मैसेज पहुंचाना था, मुझे ऐसा लगता है। वो तो ऊपर वाले को ही पता जो अंदर हमारे बैठ के सब हमसे करवाता है। हम कुछ नहीं करते, हम कुछ भी नहीं करते, हमें सिर्फ सरेंडर रखना है। जिस दिन मैंने 1999 में अपने को सरेंडर कर दिया अपनी सांसों पे, अपने आप को कम्प्लीटली छोड़ दिया कि जो होगा देखा जाएगा, यदि मरना है तो ऐसे मरना है और वैसे मरना है। क्यों मैं इस बात को लेके इतना दुख मनाऊं? मैंने मेडिटेशन शुरू कर दिया और मेरा बेटा आज 20 साल का है। उसके बाद पिरामिड को लेके भी मैं बहुत कुछ बताना चाहती हूँ। पिरामिड से मेरे हस्बैंड को भी मिरेकल्स पता चलते हैं, उनकी नींद बहुत अच्छी होती है। पिरामिड से हमारे घर में इतनी गोलियाँ चढ़ी, हम अफ्रीका के हैं, बहुत सारी गोलियाँ चल रही थी और एक छोटा सा मिसाइल बोलो या एग्जैक्टली नहीं पता। उस दिन जब हम लोगों ने दूसरे दिन दिखाया तो दिस इट इज़ अ स्मॉल जो बिल्डिंग को उड़ाने के लिए खाली यूज़ किया जाता है, वो मेरी ग्रिल में आके अटक गया। उस कमरे में मैं उस टाइम पे ध्यान करती थी हर रोज़। मेरा नियम था मेडिटेशन तो करना ही है, क्योंकि जब से मेरा बेटा हुआ, मेरा ट्यूमर ठीक हुआ, उसके बाद से वापस ध्यान बंद नहीं हुआ। तो 2006 में वहाँ पॉलिटिक्स की वजह से वहाँ पे थोड़े राइट्स हो गए और अफ्रीका में काफ़ी कुछ प्रॉब्लम चल रहा था। एक मिसाइल छोटी सी आती है, ग्रिल को अटकती है और उसी के बाजू में पिरामिड पड़ा है। उस पिरामिड, पेपर का पिरामिड, इज़ नॉट दैट कि कोई पत्थर का है या कोई मेटल का है कि उसको कुछ ना हो, वो तो उड़ भी सकता है इतनी ज़ोर से आवाज़ से, पर वो टस का मस नहीं हुआ। मेरा विश्वास पिरामिड पे और बढ़ गया, क्योंकि वो मिसाइल सीधे ना जाके वो सीधे
लेफ़्ट की तरफ मुड़ते हुए दीवार, पूरा मेरा दीवार फट गया। मेरे उसके नीचे, कबर्ड के नीचे कपड़े पड़े थे, सारे कपड़े जल गए। मेरे बच्चों के रूम का दीवार टूट के उनके तरफ बहुत नुकसान हुआ, और जितने भी हमारे पर्दे थे सब। तो जब हम लोगों ने रूम खोल के दो दिन के बाद देखा, क्योंकि इतने फायरिंग हो रही थी कि हम अपने उस पैसेज से बाहर नहीं निकल सकते थे। जब हम लोगों ने 2 दिन के बाद रूम खोल के देखा, किसी को विश्वास नहीं हुआ कि पेपर का पिरामिड हिला नहीं, पेपर के पिरामिड को कुछ भी नहीं हुआ। उस दिन से मेरे हस्बैंड को बहुत विश्वास हो गया। पहले वो कहता था क्या लगा के रखा है, अच्छा नहीं दिखता, लेकिन उस दिन से आज तक, उसको कितने साल हो गए, उन्होंने उस पेपर के पिरामिड को टस से मस नहीं होने दिया। नहीं, वो यहीं रहेगा, क्योंकि उनको लगा कि ये कुछ तो है। वो मेरे ध्यान पे भी बहुत विश्वास करने लगे हैं, क्योंकि मैं बहुत गुस्से वाली थी, बहुत चिड़चिड़, हर बात को लेके मुझे गुस्सा बहुत आता था। ध्यान में आते आते एक अलग तरीके की शांति की अनुभूति हो गई। कहते हैं कि आपको कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। आप जब ध्यान में आते हैं तो जो ज्ञानी है, जो दूसरे ध्यान वाले हैं, वो आपको देख के ही समझ जाते हैं आप ध्यान करते हैं। सो क्यों ना हम सब मिलके इस ध्यान को अपनाएं। ऐसे काफ़ी मिरेकल्स हुए हैं। अभी की बात है, लास्ट हफ्ते से पहले की बात है। एक चीज़ और बोलना चाहूँगी, हमें सरेंडर बहुत ज़रूरी है सीखना। समर्पण भाव जब आ गया, जैसे पत्री जी भी कहते हैं, सरेंडर कर दो। जहाँ समर्पण भाव आ जाता है, वहाँ आप कर्ता का भाव छूट जाता है, क्योंकि आप अपने में नहीं रहते, आपसे करवाया जाता है, और वो आपकी अंदरूनी ही शक्ति है जो करवाती है। सो सबसे पहले आपको सरेंडर करना आना चाहिए। हर चीज़ में आज तक मैं सरेंडर करके, कभी घर में इशू हुआ, मैं कहती हूँ देखा जाएगा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो उस टाइम पे वो प्रॉब्लम क्यों नहीं सॉल्व हो रही है। तो घर पे सब बोलेंगे ये ऐसा चल रहा है, वैसा चल रहा है, लेकिन एक चीज़ मैंने देखी है, जब मैं सरेंडर कर देती हूँ ना, उस टाइम पे वो चीज़ें अपने आप ठीक हो जाती हैं। दुबई एयरपोर्ट पे अभी हफ्ते पहले ही हमारे साथ प्रॉब्लम आने के टाइम पे वेट सिर्फ 5 किलो था, लेकिन उस टाइम पे इतना इशू क्रिएट किया कि 35,000 का उन्होंने बोला, और ऑनलाइन पे वो कुछ और प्राइस बता रहा था। सो मैं उस टाइम पे हम लोग बहुत ज़्यादा कर रहे थे, क्योंकि कुछ तो हो जाए कि जल्दी से ये मामला निपटे, तो हम जाके थोड़ा आराम करें, हमें दूसरी फ़्लाइट कैच करनी है। लेकिन वो लोग मान नहीं रहे थे। तो मैंने मन में सोचा कि वापस मैं क्यों करके आगे बढ़ रही हूँ। हमें सबसे पहले यही सिखाया जाता है, सरेंडर कर दो। सो मैंने उस टाइम पे बोला अपने दोनों बच्चों को, आप लोग देखो मैं बैठती हूँ। मैंने बोला मेरा क्या जाता है, जो होगा हो जाएगा, और जो चीज़ होनी है वो होगी। जिस वक्त मैंने कर्ता का भाव, जिस वक्त मैं निकाल दिया, विदिन 5 मिनट बच्चों को इंटरनेट कनेक्शन मिल गया और वो पेमेंट हो गई ऑनलाइन, तो हमें इतना नहीं भरना पड़ा। सो ध्यान में जब आप इतनी अवेयरनेस में आ जाते हो, हर छोटी छोटी चीज़, ये बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको बताती हैं कि आप सही पाथ पे हो। यहाँ का आना भी मेरा इस दफ़े थोड़ा सा डाउटफुल था, मैंने छोड़ दिया। फिर सामने से ये आया कि हम चले जाएंगे, और हम यहाँ पे हैं आज, जबकि उम्मीद नहीं थी। आज जाने का टिकट मैंने बुक नहीं कर रही थी, तो मेरे हस्बैंड ने पूछा आने का विचार है कि नहीं, हमने बोला नहीं है, लेकिन जाना ज़रूरी है। सो ध्यान एक ऐसा नशा है, ध्यान एक ऐसी भूख है, जितनी बढ़ती है, जितनी आप ध्यान में जाओ उसकी भूख बढ़ती जाती है। मेडिटेशन के बहुत फ़ायदे हैं फ्रेंड्स। सिर्फ एक बार आपको कहूँगी, एक बार ध्यान को ध्यान से लगा के देखिए। टूटते हम सभी हैं, लेकिन टूटने का मतलब है फिर से जुड़ना। हमें परमात्मा तोड़ता है किसी से तो जोड़ने के लिए। सो हम बाहर की दुनिया से जब टूटते हैं तो हम अंदर की दुनिया से मिलते हैं, और वो बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। सोल फैमिलीज़ मेडिटेशन में आने के बाद इतने लोग मिले, इतने प्यार करने वाले, जो अपनों ने नहीं दिया। सो वही कह रही हूँ, जो टूटता है कहीं और जुड़ने के लिए। और सरेंडर हम सबको बहुत कुछ सिखाता है, लेकिन हमें सरेंडर करके विश्वास करना बहुत ज़रूरी है। हम पकड़ के बैठ जाते हैं कि क्यों नहीं हो रहा, उसी टाइम हम अपने पे डाउट करते हैं। जिस वक्त वो डाउट भी निकल गया और समर्पण
पूरी तरह से अपने आप को समर्पण कर दिया, आप देखिए हर काम बहुत आसानी से होता है, कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सो फ्रेंड्स, एक बार फिर कहूँगी, कोशिश कीजिए कि एक बार, जो भी मुझे आज सुन रहा है सुनेगा फ्यूचर में, एक बार ध्यान में बैठ के देखिए। हम मेडिसिन खाते हैं, साइड इफ़ेक्ट होता है, लेकिन इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, इसके सिर्फ फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। ये मेरे खुद के एक्सपीरियंस है और मेरे को बचपन से इस चीज़ का ज्ञान मेरी माँ से मिला। सबसे पहले मेरी माँ मेरी गुरु थी, उन्हें आज मैं नमन करती हूँ, उनकी वजह से आज मैं यहाँ हूँ। और मेरे सब माता पिता और मेरे जितने भी गुरु आज तक की जर्नी में मुझे मिले, सब ने मुझे कहीं ना कहीं आगे बढ़ने की प्रेरणा दी है, और वो प्रेरणा ध्यान से और आगे आपको बढ़ाती है। थैंक यू सो मच। थैंक यू।